पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व सेनेट मेंबर और भगत सिंह आर्काइव्स एंड रिसोर्स सेंटर के सलाहकार प्रोफेसर चमन लाल ने पंजाब सरकार को भगत सिंह के मुकदमे के कागजात पर चिट्ठी लिखी है। जी हां, भगत सिंह के मुकदमे के ओरिजिनल दस्तावेज वो पड़े हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर में, अनारकली के मकबरे में। अनारकली का मकबरा लाहौर, यह पता है वहां के पंजाब में पंजाब आर्काइव्स के दफ्तर का, और वहां मौजूद हैं भगत सिंह के मुकदमे के दस्तावेज जो हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। अनारकली के मकबरे में पंजाब आर्काइव्स में भगत सिंह से जुड़े मुकदमों की कई फाइलें हैं। प्रोफेसर लाल ने लिखा है कि फाइल नंबर 135 से फाइल नंबर 165 तक कई ऐसे कागजात हैं भगत सिंह से जुड़े हुए। प्रोफेसर लाल खुद अनारकली के मकबरे में जा चुके हैं, लेकिन उनको भी ये फाइलें नहीं दिखाई गई थी। लेकिन 23 मार्च 2018 को, यानी जिस तारीख पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस तारीख पर 3 साल पहले पहली बार भगत सिंह के मुकदमे की फाइलों से 200 दस्तावेज पब्लिक के सामने रखे गए थे। और यह बात भी पता चली थी कि इनको डिजिटाइज करने का प्लान है, यानी इनकी तस्वीरें खींचकर उनको डिजिटल फाइल बनाकर सहेज कर रखने का प्लान है। और अभी हाल ही में किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑफ लॉ बैरिस्टर सतविंदर जस ने अपनी लेटेस्ट किताब द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह के मुकदमे से जुड़ी 160 फाइलों की डिटेल दुनिया के सामने रखी है। बैरिस्टर सतविंदर जस एक ब्रिटिश नागरिक हैं, तो उनको तो पाकिस्तान ने सारी फाइलें दिखा दी रिसर्च के लिए, जबकि भारत के किसी स्कॉलर को पाकिस्तान ने आज तक यह धरोहर देखने तक नहीं दी है। भगत सिंह की फाइलों पर भारत का हक सबसे बड़ा बनता है। इसलिए प्रोफेसर लाल का कहना है कि ओरिजिनल ने सही, कम से कम डिजिटल कॉपी तो पाकिस्तान से मांगी जाए सरकारी स्तर पर, और पाकिस्तान के पंजाब की सरकार को भी भारत के पंजाब की सरकार से इन फाइलों को साझा करना ही चाहिए। बैरिस्टर सतिंदर की किताब के जरिए यह बात तो सबके अब सामने आ गई है कि पाकिस्तान में ये फाइलें पड़ी हैं और सलामत हैं। अब तो हमें इन्हें लाने की कोशिश करनी ही चाहिए। कोई विदेशी स्कॉलर इन तक पहुंच सकता है, लेकिन भारतीय नहीं। यह स्थिति बदलने की जरूरत है। भारत में सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जितने भी क्रांतिकारी नेता सबके दिलों में बसते हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम भगत सिंह का ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भगत सिंह से जुड़ी कोई भी धरोहर हो तो वो देश की अनमोल धरोहर है। आजादी के 75वें साल में और भगत सिंह की शहादत के 90 साल बाद अगर हमें पता चल रहा है कि उनके मुकदमे से जुड़े कागजात पाकिस्तान में सलामत मौजूद हैं, तो उन्हें लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यह बहुत ही अहम दस्तावेज है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह की उम्र उस वक्त महज 23 साल थी, और ये फाइलें उनके जीवन के सबसे अहम आखिरी 2 साल से जुड़ी हैं, क्योंकि भगत सिंह ने गिरफ्तारी दी थी 8 अप्रैल 1929 को और उनकी शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 को। यानी 1929 से 1931 के अहम 2 साल का भगत सिंह के जीवन का वो दौर, जब उनके जीवन के साथ भारत की आजादी का इतिहास जुड़ गया था। दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को और अपनी गिरफ्तारी दी थी। उस वक्त वो सेंट्रल असेंबली कहलाती थी अंग्रेज सरकार की। वही बिल्डिंग आज का संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस। वहां बम फेंकने का मकसद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उनका कहना था कि बहरी अंग्रेज सरकार तक वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बम फेंके और उसके बाद वहीं खुद ही गिरफ्तारी दे दी थी। ये सारी गवाही और पूरे मुकदमे की कहानी उन दस्तावेजों में है जो अनारकली के मकबरे में रखे हैं लाहौर में। पहले उन पर यही दिल्ली में संसद में बम फेंकने वाला केस चला था और दोनों दोषी ठहराए गए, लेकिन उसके बाद भगत सिंह पर मुकदमा चला था इंस्पेक्टर सॉन्डर्स की हत्या का। लाला लाजपत राय अंग्रेजों के भेजे साइमन कमीशन के विरोध में मोर्चा निकाल रहे थे, तो पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया था।
अंग्रेज पुलिस अफसर स्कॉट का इसमें हाथ माना जा रहा था। कहते हैं कि गलतफहमी में स्कॉट की बजाय पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी और भगत सिंह को उस केस में भी अंग्रेज अदालत ने दोषी पाया था। इतिहास का वो सबसे अहम मुकदमा था और उसके सारे कागजात सब वहां मौजूद हैं, यह पता चल रहा है। किसने क्या कहा, क्या गवाही रिकॉर्ड हुई, क्या क्या पड़ा हुआ है शहादत तक, वो सब है इन कागजात में। जेल में भगत सिंह ने राजनीतिक कैदी के दर्जे के लिए अनशन भी किया था। वो सब अहम जानकारियां हमारे देश के लिए ऐसी धरोहर हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक खजाने से कम नहीं होंगी। प्रोफेसर लाल की इस चिट्ठी ने आजादी के 75वें साल में जाने से पहले हमारे इतिहास की किताब के मिसिंग पेजेस, उन मिसिंग पन्नों की हमें याद दिलाई है। और पन्ने पड़े हैं पाकिस्तान में, हमें जरूर मांगने चाहिए।